जय श्री कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए हैं इस विषय पे कि लोग आत्महत्या क्यों करते हैं। मानसिक जो कमजोरी आ जाती है, एक ऐसी तकलीफ, एक ऐसी मन स्थिति बन जाती है, उसका क्या कारण है कि लोग आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं। ऐसा कार्य जो एक इंसान को कभी अपने जीवन में नहीं करना चाहिए। आखिर लोग ऐसा क्यों कर लेते हैं? देखिए, एक मनुष्य जब इस दुनिया में आता है तो वो एक परिवार में पलता है, बढ़ता है, अपने चारों ओर इंसानों को देखता है, मनुष्यों को देखता है और उनसे ही सीखता है। धीरे धीरे वो भावनाओं को समझना सीखता है और जब वो बड़ा होता जाता है तब उसके जीवन में कुछ ऐसी भावनाएं आती हैं, जैसे कि किसी स्त्री का आना, मित्रों का आना, कुछ ऐसी भावनाएं उसके अंदर उत्पन्न की जाती हैं जो कि इस समाज के द्वारा उसे दिखाई जाती हैं। एक ऐसी मनोकामना, एक ऐसी स्वप्न की दुनिया, एक ऐसा माया जाल उसे दिखाया जाता है कि अगर आप यहाँ तक नहीं पहुंचे या ये चीजें आपने जीवन में नहीं की तो आप असफल हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, ये परिवार के लोगों के द्वारा भी यही बातें कही जाती हैं कि आपको ये सब चीजें हासिल करनी पड़ेगी तो ही आप सफल माने जाएंगे, वरना आप असफल माने जाएंगे। और फिर मनुष्य जो होता है बड़ा होने के बाद उन सपनों को पूरा करने के लिए पीछे लग जाता है, इस दुनिया के माया जाल में फंस जाता है। और देखा जाए तो वास्तविकता में लोग कर क्या रहे हैं? जन्म लेते हैं, बालकाल उनका बीतता है, यौन अवस्था आती है, सपने देखना शुरू करते हैं, लोग सपनों के बीज बोना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जब वो पूर्णतः वयस्क हो जाते हैं तब वही सपने उनको साबित करके दिखाना होता है। एक नियत समय दिया जाता है कि इतने साल के अंदर ही आपको ये सब हासिल करके बताना पड़ेगा। और अगर वो इन लक्ष्यों को ना पा सके तो उन्हें समाज में बहुत ही ज्यादा तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। न जाने ऐसे कितने परिवार हैं जिनके बेटे अगर सरकारी नौकरी ना लग पाए या कुछ बड़ा कुछ ना कर पाए तो उन्हें पूरे जीवन तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता है। पूरे जीवन उनको इतना बुरा भला सुनना पड़ता है कि वो अपने परिवार से कट जाते हैं। अपने परिवार में कई कई सालों तक अगर वो बाहर काम कर रहे हैं तो लौट कर नहीं आते। उसका कारण यही है कि एक ऐसी धुंधली दुनिया उनको दिखाई जाती है, ऐसी धुंधली दुनिया में उनको धक्का दिया जाता है कि अगर आपने कुछ चीजें नहीं कर पाए तो आप इस समाज में हारे हुए कहलाएंगे। एक बात बताइए, आखिर कितने लोग होंगे जिनको सरकारी नौकरी मिल ही जाती है या मिलना जरूरी है? कितने लोग होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं या पहुंचना उनका जरूरी है? एक बात ध्यान रखना, इस जीवन में कुछ भी जरूरी नहीं होता अपनी जान से बढ़कर, अपने प्राण से बढ़कर। मनुष्य के इस जीवन में ईष्ट भगवान के अलावा, आपके आराध्य देव के अलावा और कुछ भी जरूरी नहीं होता। न स्त्री आवश्यक होती है, न धन आवश्यक होता है, न सुख आवश्यक होता है। ये सारी चीजें ऐसी होती हैं जो जीवन में इनकी आवश्यकता जो है बहुत ही सीमित होती है। एक हिस्सा होता है, एक स्थान होता है जहां पे इन्हें भरना होता है कि जहां स्त्री सुख की आवश्यकता है, जहां परिवार में स्त्री की आवश्यकता है, वो वहीं तक निश्चित होना चाहिए, वहीं तक उसकी एक सीमा होती है, वहीं तक रखना चाहिए। धन जो होता है उसकी भी एक सीमा होती है कि हमें इतना धन कमाना है कि अपने घर में क्या क्या चीजें हमको करनी आवश्यक है, उतनी उसकी एक सीमा रखनी चाहिए। किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को या इंसान को अपनी प्राण से बढ़कर नहीं मानना चाहिए। इस दुनिया में आपके प्राण से बढ़कर कोई भी मनुष्य नहीं है, कोई भी इंसान नहीं है जिसके लिए आप जान दे दें। ऐसा कोई है ही नहीं जिसके लिए आप ये कहें कि अगर ये व्यक्ति जो है इससे मुझे कोई दुख मिला या ये मेरे जीवन से दूर चला गया तो मैं प्राण त्याग दूंगा। क्योंकि न जाने कितने जीवन जीने के बाद आपको मनुष्य जीवन मिलता है, न जाने कितने वर्षों के बाद आपको मनुष्य जीवन मिला है, न जाने कैसे कैसे कर्म आपने भोगे होंगे, कितने दुख तकलीफें आपने भोगी होगी, उसके बाद आपको मनुष्य जीवन मिला। और आप इस मनुष्य जीवन में जो परिवार के जिन सदस्यों से मिले हैं, जिनके घर में आप जन्म हुआ है, जो आज आपके माता पिता हैं, जो भाई बहन हैं, इनसे पहले कभी आपका कोई नाता रहा ही नहीं होगा। कभी भी इनसे आपकी ऐसी कोई भेंट भी नहीं हुई होगी। ये ऐसी जीवात्मा है जो अपने अपने कर्मों के अनुसार यहाँ पर आई है और आप अपने कर्मों के अनुसार ऐसे योग संयोग बने कि आपका जन्म यहाँ पे हो गया है और इससे बढ़कर और कुछ नहीं होता। अगर आपको ये लगता है कि आप किसी स्त्री के लिए प्राण दे देंगे तो ये बहुत बड़ी गलती होती है। मानते हैं कि मन स्थिति ऐसी हो जाती है कि मनुष्य की कि जब उसे कोई विशेष वस्तु प्राप्त ना हो तो उसे ये पूरी दुनिया ही नीरस लगती है। अगर किसी व्यक्ति को किसी स्त्री से बहुत ज्यादा प्रेम हो जाए और अगर वो स्त्री उसके जीवन से चली जाए तो उसे लगता है कि इस दुनिया में इससे बड़ा दुख कुछ भी नहीं है। और ये वास्तविकता है कि जब किसी इंसान से आपको बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है और वो आपके जीवन से जाता है, कई वर्ष लग जाते हैं उस घाव को भरने में, उस घाव से बाहर निकलने में। लेकिन ये सत्यता है
कि 25% घायल होने के बाद भी 75% जो है आप जीवन में बाकी के कर्तव्यों को पूरा निभा सकते हैं और निभाना चाहिए। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, आज अगर आपको जीवन में कोई दुख मिला है तो ये आपके कर्मों का फल है। कोई भी दुख हो, चाहे वो आपके भविष्य में, आपके करियर में वो कोई दुख आया है, किसी प्रकार की आपकी हार हुई है, परिवार में, रिश्तों में किसी प्रकार की आपकी हार हुई है, अपने जीवन साथी के तरफ से अगर आपको कोई दुख मिला है, किसी भी प्रकार का कोई दुख आया है, तो ये आपके कर्मों का फल की वजह से आपको ये दुख मिला है, जो आप भोग लें अगर इसी जन्म में तो बहुत अच्छा है। अगर आप भोग लेंगे उस दुख को आज, तो आने वाले समय में आपको फिर दुख तकलीफें नहीं उठानी पड़ेगी, क्योंकि ये आपके पाप जो है वो अभी समाप्त हो चुके होंगे। लेकिन अगर आपने आत्महत्या कर ली, जिस दुख की वजह से अभी आप आत्महत्या करेंगे, जब दोबारा आपको 500 साल बाद या 1000 साल बाद या 2000 साल बाद, जब भी आप 84 लाख योनियों का चक्र पूरा करके दोबारा आप मनुष्य जीवन पाएंगे, उस समय यह दुख फिर से मिलेगा। जिस दुख से बचने के लिए आपने आत्महत्या कर ली, ये दुख फिर से मिलेगा, क्योंकि ये आपके पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है, जो भोगने के लिए आपको ये दुख दिया गया था, लेकिन आपने उससे भाग गए, आप उससे छिप के भाग गए, और फिर ये दुख आपको आएगा जब आप मनुष्य जीवन दोबारा पाएंगे, फिर यही दुख तकलीफ आपको भोगनी पड़ेगी। इससे लाख गुना अच्छा है कि आत्महत्या करने के बजाय दुखों को भोग लें। और जीवन में एक बात ध्यान रखना, बहुत सारे दुख ऐसे होते हैं, देखिए स्त्री सुख, धन सुख, ये कुछ ऐसे चीजें हैं जिनसे अगर दुख मिलता है तो इनको आप अनदेखा कर सकते हैं, जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। ये चीजें ऐसी हैं जो दोबारा आगे चल के आपको प्राप्त हो सकती है। लेकिन कुछ तकलीफें ऐसी होती हैं जो आपको दूसरे लोग दे रहे होते हैं, आपको मानसिक तौर पे बिल्कुल कमजोर कर देते हैं, आपको इतना ज्यादा दुख तकलीफ। ये जो बात कह रहे हैं हम, ये इसको खुल के समझाएं तो जैसे कि रिश्तेदार, जैसे कि आपका किसी से संपत्ति को लेकर किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, आपके कोई खेत पड़ोसी हो या आपकी प्रॉपर्टी को लेकर किसी से कोई बहस चल रही, कोई भी तकलीफ दुख आपको कोई दे रहा है, परेशान कर रहा है, और आपका स्वभाव बड़ा सीधा है, आप लड़ाई झगड़ा नहीं करना जानते, आप किसी से लड़ नहीं सकते, आपको विरोध करने से डर लगता है, आपको आता ही नहीं है कि कैसे चिल्लाएं, कैसा क्या कहें, और आप मानसिक रूप से बहुत ज्यादा अगर कमजोर हो रहे हैं, आपके अंदर भय ने अपना स्थान बना लिया है, और आपको लगता है कि अगर मैं आत्महत्या कर लूं, तो ऐसी स्थिति में आपको वो आत्महत्या का कदम उठाने का जब आप सोचते हैं तो आपको बहुत शांति मिलती है। ये देखा गया है, जो लोग कहते हैं जिसको डिप्रेशन जो कहते हैं कि डिप्रेशन में आ जाते हैं, वो इतने ज्यादा, उनको कोई मार्ग दिखाई नहीं देता, कोई रास्ता उनको दिखाई देता ही नहीं कि हम इस दुख से बाहर कैसे आए। इतने ज्यादा दुख में आ जाते हैं कि उनको कोई मार्ग दिखाई नहीं देता, तो उनको ये लगता है कि आत्महत्या हम कर ले, और वास्तव में उस समय उनको आत्महत्या के विषय में सोच के जो दुख तकलीफ उनको सीने में उठ रही होती है वो शांत हो जाती है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है कि ऐसा ही होता है कि जो दुख के समय, जब डिप्रेशन में आप आते हैं, जो सीने में आपको हर वक्त एक जलन सी होती है, एक दर्द सा होता है, दिमाग पे आपको एक चिंता सी बनी रहती है, जैसे ही आप आत्महत्या के विषय में सोचते हैं तुरंत आपको शांति मिलती है, वो दर्द कम हो जाता है, आपको लगता है कि यही सही रास्ता है, यही उठा लेना चाहिए, ये कर लेना चाहिए, जिससे कि मैं इस दुख से बाहर आ जाऊंगा। लेकिन वास्तविकता में एक बात बताएं आपको कि अगर आपको लगता है कि जीवन में कोई भी दुख आपको ऐसा आ गया है जिसकी वजह से आपको आत्महत्या करने का कदम उठाने का आपकी इच्छा हो रही है, कि आप ऐसा निर्णय ले रहे हैं कि मुझे आत्महत्या कर लेना चाहिए, तो आप लड़ जाइए। चाहे अपने जो भी आपको घर में जो भी सीमाएं बांधी गई हो, जो भी आपको संस्कार दिए गए हो कि ऐसा मत बोलो, लड़ो मत, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, अगर वो समस्या आपकी जान ले सकती है, अगर आप इतने ज्यादा डिप्रेशन में आ रहे हैं कि उस समस्या की वजह से आप अपनी जान दे सकते हैं, तो लड़ जाओ। मत मानो कोई नियम, भूल जाओ इंसानियत। अगर आपको इंसानियत भी भूलना पड़े, और अगर आपको मरने से बचना है, अगर आप चाहते हैं कि मैं या तो मर जाऊंगा या फिर लड़ जाऊंगा, तो लड़ जाइए। मत सोचिए कि क्या होगा आपका। बहुत सारे ऐसे साधक हैं जिनको उनके दुश्मनों ने इतना परेशान कर दिया, इतना परेशान कर दिया कि जीना हराम कर दिया। वो कहते कि बस हमें अब मरने की इच्छा होती है, समझ में नहीं आता कि ये समाज कैसा चल रहा है। तो उनको हमने यही कहा कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दुश्मनों की वजह से आप जी नहीं सकते, तो लड़ जाइए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 2-4 केस हो जाएंगे आपके, 2-4 हो जाने दीजिए, पेशी पे जाना पड़ेगा, चले जाइए। अगर आपको लगता है कि आपको आत्महत्या करनी पड़ेगी, आपको मरना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि दुनिया से लड़ जाइए। मत डरिए किसी से। अगर आपको लगता है कि कोई समस्या ऐसी है कि आपको मरना पड़ेगा, लड़ जाइए, मत डरिए। सामने वाला जो कर रहा है वो भी आप भी उससे बढ़कर करने की कोशिश कीजिए। जैसा कि जीवन में आपको अगर जीना है, तो ये सारे समाज के नियम है कि लोग बहुत सारे तरीके अपनाते हैं आपको परेशान करने के लिए। जो शेर है ही नहीं, जो चूहे हैं, वो भी शेर बन के आपको डराने का प्रयास करते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा चिल्ला चोट करके, गालियां देकर, आपको डरा धमका के किसी भी तरीके से वो आप पे सीधे हाथ नहीं उठाएंगे, लेकिन वो मानसिक तौर पे
भावनात्मक तौर पे आपको तोड़ना चाहते हैं, आपको किसी तरह से दबाना चाहते हैं जिससे कि उनकी इच्छा पूरी हो जाए। जैसे यदि कोई आपकी जमीन जायदाद पे कब्जा करना चाहता है, वो लड़ेगा, चिल्लाएगा, चीखेगा, खूब गालियां देगा, एक प्रकार से वो मानसिक ऐसी स्थिति बनाने की कोशिश करेगा कि आप दब जाएं और वो आपकी जगह पे कब्जा कर ले। भली वो 2-4 फीट जगह हो या थोड़ी बहुत जगह पे वो कब्जा करना चाहता हो, लेकिन डरा धमका के वो ये चीज हासिल करना चाहता है। और आप डरते हैं लड़ाई झगड़े से कि लड़ाई झगड़ा ना हो और आपकी हानि होती जाती है। और ये सिलसिला कभी रुकता नहीं है। पहले कोई व्यक्ति आपकी 5 फीट जगह कब्जे में करेगा, फिर 10 फीट जगह कब्जे में करेगा, फिर 20 फीट जगह कब्जे में करेगा। उसको पता चल जाता है कि आप कितने कमजोर हैं। और यह सिलसिला जीवन भर नहीं रुकेगा जब तक कि आप लड़ने के लिए खड़े नहीं होंगे। ऐसी स्थिति अगर किसी भी व्यक्ति के साथ आती है तो कोई नियम नहीं पालना चाहिए, न डरना चाहिए, बल्कि लड़ जाना चाहिए। यही इस मनुष्य जीवन की सच्चाई है। अगर नहीं होती तो बड़े बड़े युद्ध नहीं होते। अगर आपको अपने परिवार की सुरक्षा करनी है तो भले ही आप किसी से सीधे सीधे हाथ पैर से ना लड़ें, लेकिन आप चाहें तो कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं। आप कानून का दरवाजा जो है खटखटा सकते हैं। लड़ने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हथियार लेके लड़ने पहुंच जाओ। लड़ने का मतलब ये भी होता है कि आप कानून की सहायता लो और नियमानुसार भी आप लड़ सकते हैं। पर डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप डरेंगे तो आपके बच्चे भी डरपोक ही बनेंगे। अगर आप चीजों से भागते हैं तो आपके बच्चे भी भागेंगे। आपकी वजह से हो सकता है आपकी आने वाली 2 पीढ़ियां खराब हो जाए। आपकी वजह से आपके बच्चे डरेंगे, उनकी वजह से उनके बच्चे डरेंगे, आने वाली पीढ़ियां आपकी खराब हो जाए। इसलिए डरना नहीं चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत खूंखार बन के जीते हैं अपने जीवन में और कभी उनके परिवार को कोई तकलीफ नहीं होती। छोटी छोटी बातों पर अगर कोई उन्हें डराना धमकाना चाहता है तो वो उससे 10 गुना शक्तिशाली बन के सामने आते हैं। चाहे अगर कोई 10% चिल्ला रहा तो वो 50% चिल्लाते हैं, लेकिन सामने वालों को कभी भी हावी नहीं होने देते। और ऐसे लोग ही जीवन में अच्छा जीवन जीते हैं। देखिए, लाख 10 लाख की दवाइयों पे खर्च हो जाए, आपको दिल की बीमारी हो जाए, दूसरी तकलीफ हो जाए, इससे अच्छा है कि तुम जो होना है अभी आमने सामने हो जाए। ये सोच के जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। और अगर आपके मान लीजिए कि करियर है आपका, या जीवन में कोई ऐसा लक्ष्य है जिसको पाने में आपको लगता है कि बहुत तकलीफें आ रही हैं, किसने कहा है कि आपको मार्ग नहीं बदलना चाहिए? किसने कहा कि रास्ते में जो कांटे आते जाते हैं उन कांटों के ऊपर चलते जाओ, पत्थर कंकड़ों के ऊपर चलते जाओ? किसने कहा? ये सब बातें जो हैं सिर्फ किताबी बातें हैं। वास्तविक जीवन में आज के समय में क्या करना चाहिए वो सुन लीजिए। अगर आपको दिखता है कि इस मार्ग में बहुत कांटे हैं, इस मार्ग में बहुत पत्थर हैं, आप रास्ता बदल दीजिए, उस रास्ते से हट जाइए। लक्ष्य वही रखिए, लक्ष्य को बदलने की आवश्यकता नहीं है, पर रास्ता बदल दीजिए। जरूरी नहीं है कि आप उन कांटों पर चलें। अगर आपको लगता है कि आपका करियर है या किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है जीवन में, कुछ लोगों की वजह से आपको लगता है कि अगर मैं इस काम में आगे बढ़ूंगा तो मुझे बहुत सारे लोगों का सामना करना पड़ेगा, अब मार्ग बदल दीजिए, दूसरे काम से आगे बढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कांटों को पैर में चुभाया जाए। बहुत सारे आपने देखा होगा जो बड़े बड़े धनवान लोग होते हैं, अगर आप उनके विषय में थोड़ी बहुत जानकारी जुटाएंगे, थोड़ी बहुत रिसर्च करेंगे तो पता चलेगा कि जो व्यक्ति आज 50 कंपनियों का मालिक है, 10 कंपनियां ऐसी भी थी जिसमें उसको लगता था कि बहुत ज्यादा रिस्क है, बहुत ज्यादा इसमें लोगों से विवाद होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, बहुत ज्यादा इसमें कह सकते हैं कि तकलीफें ही तकलीफें हैं। तो जो 50 कंपनियों का मालिक है वो 10 कंपनियां बंद भी करता है। 10 कंपनियां उसने शुरू की लेकिन उनको उसने बंद भी किया। क्यों? क्योंकि कई बार मार्ग बदल देना चाहिए। जहां आपको लगता है कि इस जगह पे दिक्कत है, आप मार्ग बदल दीजिए। जहां पे आपको लगता है कि ज्यादा विवाद होगा इस जगह पे, उस दुख को जड़ से खत्म करना सीखिए, जड़ से खत्म कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी जगह है जो थोड़ी बहुत जगह है लेकिन उस जगह पे बार बार विवाद होते हैं, लड़ाई होते हैं, बेच दीजिए, उस चीज को जड़ से खत्म कर दीजिए। अगर थोड़ी बहुत जगह है, हाँ, अगर पैतृक संपत्ति है, बहुत बड़ी संपत्ति है जिसको बेचना आपको नहीं चाहते हैं तो रख सकते हैं, लेकिन छोटी मोटी चीजों के लिए अगर आपको लगता है कि बार बार विवाद होता है, उसको जड़ से मिटा दीजिए। जिस जगह पे आप घर में रहते हैं, अगर लगता है आपको कि आपके भाई से या आपके रिश्तेदार से आपका विवाद बार बार होता है और आप वहीं पर रहते हैं, अगर आपको लगता है कि आप दूसरी जगह जा सकते हैं तो दूसरी जगह चले जाइए। क्योंकि आप नहीं जाएंगे, आप पूरे जीवन दुख तकलीफ उठाएंगे, लेकिन आपके बच्चे तो अवश्य जाएंगे, ये तो निश्चित है। तो क्यों ना आप भी अपना जीवन सुखद बिता लें और दूसरी जगह रहने चले जाइए। जगह उस जगह को बेच दीजिए, कहीं और चले जाइए। यही सत्य है। बड़े बड़े लोग भी अपने जन्म स्थान को छोड़ के दूसरी जगह जाते ही हैं। अपने जन्म स्थान को आज आप देख लीजिए कि कितने जो धनवान, जो भारत देश की बात करें चाहे कहीं की बात करें, सबसे जो बड़े धनवान लोग होते हैं, क्या वो अपने जन्म स्थान पर ही रह रहे हैं? नहीं, सभी लोग अब स्थान को छोड़ते हैं। तो फिर आप लगता है अगर कि अभी आप जहां रह रहे हैं वहां पे वाद विवाद है और वहां पे आपका जीवन सुखद नहीं रहेगा, आपसे जलने वाले लोग हैं, ईर्ष्यालु लोग हैं, उस स्थान को बेचकर दूसरी जगह जाना बहुत उत्तम होता है। और दूसरी जगह चलाइए, अच्छी जगह देखकर वहां पे चले जाइए, ये बहुत उत्तम होता है।
और जीवन में कभी कोई ऐसा लक्ष्य मत बनाइए कि ये लक्ष्य पाना ही है। बहुत सारी चीजें होती है जो इंसान नहीं पा पाता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मृत्यु को स्वीकार कर ले। और अगर आपको अगर आप डिप्रेशन में जाते हैं, आपको तकलीफ होती है, तो घर से बाहर निकलिए, क्योंकि घर में कई बार नकारात्मक ऊर्जा बनती है और वो घर की सीमा में आपका जो घर होता है उसका बंधन कर लेती है। उस घर के अंदर अंदर नकारात्मकता ही भरी पड़ी रहेगी, आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा, बस ले देकर आप कोई भी आपको चिंता है तो उसके विषय में सोचते रहेंगे, और उस ऊर्जा का जो वास होता है वो आपके घर के अंदर होता है। इसलिए आपको घर से बाहर निकलना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा घर में अगर वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा हो रहा हो और अगर आप घर से बाहर निकल जाते हैं तो अचानक से आपको अच्छा लगने लगता है। बहुत गुस्से में आप घर से निकलते हैं, अब थोड़ी दूर तक जाते हैं, उसके बाद आपको अच्छा लगने लगता है। उसका कारण यही है कि घर की जो नकारात्मक शक्ति होती है, जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, जिसका प्रभाव आपके मस्तिष्क पे होता है, घर से बाहर निकलने पे उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। इसलिए कभी भी अगर आपको लगता है कि आपको घर के अंदर बहुत ज्यादा मानसिक तकलीफ है तो आप घर से बाहर निकलिए, बाहर जाइए, अपने आप आपके शरीर से नकारात्मक ऊर्जा जो है उसका उत्सर्जन हो जाएगा। वो खास करके अगर आप मंदिर जाके बैठ जाते हैं, किसी मंदिर में जाके बैठते हैं, तो आपको बहुत ही शांति का अनुभव होगा। ये बहुत बड़ी सत्यता है। घर की जो नकारात्मकता है उससे बाहर निकलना बहुत आवश्यक है। और अगर घर की नकारात्मकता को भी आप समाप्त करना चाहते हैं तो आप घर में हवन कर लीजिए, घर की पूरी नकारात्मकता जो होती है वो समाप्त हो जाती है। डिप्रेशन में ज्यादातर वो लोग जाते हैं जो घर में रहते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि जिनको कोई मार्गदर्शन करने वाला ना हो कि कैसे इस समस्या से बाहर निकलें, कैसे लड़ें, कैसे बाहर जाएं। ध्यान रखना, धन के लिए अगर आत्महत्या कोई करता है तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है, कभी नहीं करना चाहिए। ये आप कमा सकते हैं, एक मार्ग से ना मिले तो दूसरे मार्ग से, दूसरे मार्ग से ना मिले तो तीसरे मार्ग से। बहुत सारे कार्य होते हैं जिनसे आप धन कमा सकते हैं, 2 वक्त की रोटी कमा सकते हैं। इसके लिए आत्महत्या करना कोई उचित कार्य नहीं है। स्त्री के लिए आत्महत्या करना भी गलत है, क्योंकि अगर आप स्त्री के लिए भी आत्महत्या कर लेते हैं तो एक बात ध्यान रखना कि अगले जन्म में भी आपको वही समस्या का फिर से सामना करना पड़ेगा, जो भी कर्म है उनको भोगना पड़ेगा। होता है कि स्त्री की जो एक कहते हैं कि जो पीड़ा होती है बहुत सारे लोगों को, वो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन समय बहुत ही जल्दी घावों को भर देता है। समय बहुत ही बड़ा मलहम होता है, समय एक बहुत ही बड़ी औषधि होता है उन लोगों के लिए जो डिप्रेशन में हो। समय सारे दुखों को भर देता है, सारे घावों को भर देता है। और ये घाव बनते क्यों हैं? सिर्फ अकेलेपन की वजह से। जिन लोगों के साथ बहुत सारे ऐसे लोगों का साथ होता है जो वास्तविकता में आपको चाहते हो, वो आपको कभी डिप्रेशन में नहीं आने देंगे, खास करके आपके परिवार के लोग। ज्यादातर जो लोग डिप्रेशन में होते हैं, ये देखा गया है कि उनके माता पिता से उनके व्यवहार अच्छे नहीं होते, अच्छे व्यवहार नहीं होते, चाहे दिखावा कोई भी करे। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, अब उसका पिता कितना भी रोए धोए, कितना भी दिखावा करे, पर अगर आप पता करेंगे तो पता चलेगा कि 6 महीने से बाप बेटे के बीच में बात ही नहीं हुई, साल भर से बाप बेटे के बीच में बात ही नहीं हुई। क्यों? क्योंकि परिवार के लोगों के अगर आपस में अच्छे संबंध नहीं होते हैं तब आत्महत्या ही करता है इंसान। अन्यथा परिवार के लोगों के चेहरे को देखकर बहुत लोग आत्महत्या नहीं करते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि छोटे छोटे शहरों में आके, छोटे छोटे गांवों में से छोटे शहरों में आके रहते हैं, मजदूरी करते हैं, और उनसे अगर कोई ये कहे कि भाई इतनी गरीबी में तुम इतनी मेहनत करो, बचता तो कुछ है नहीं, बस घर ही चलता है, तो वही यही कहते हैं कि देखो भाई, या तो कमाऊं या फिर आत्महत्या कर लूं। अब आत्महत्या तो मैं करूंगा नहीं, क्योंकि मेरे पिता का क्या होगा, मेरे माता पिता का क्या होगा, बस घर चल जाए इतना ही बहुत है। ऐसे हिम्मतवर जो लोग होते हैं, जो छोटे छोटे गांव से आके रहते हैं, वो अपने पिता का चेहरा देखते हुए, अपनी माता का चेहरा देखते हुए आत्महत्या नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके व्यवहार अच्छे रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को बहुत प्रेम से रखा जाता है शहरों की तुलना में। शहरों में जितना ज्यादा अपने बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है, जितना ज्यादा नियम और कानून बताने की वजह से जितना उनसे व्यवहार खराब रखते हैं, गांव में इसका बिल्कुल विपरीत होता है। गांव में आत्महत्याएं बहुत कम होती हैं। उसका कारण यही है कि व्यवहार बहुत अच्छे रखते हैं। गांव के बच्चे अपने माता पिता को बहुत ज्यादा समझते हैं, भावनात्मक रूप से जुड़े हुए होते हैं, तो ऐसे लोग आत्महत्या नहीं करते। अगर वो शहर में भी जाके रहते हैं तो अपने घर के लोगों से जुड़े रहते हैं, उनको चिंता होती है कि अगर हम आत्महत्या कर लेंगे तो हमारे माता पिता का क्या होगा। इसलिए कहीं ना कहीं इसका एक कारण ये भी होता है कि माता पिता जो होते हैं वो अपने बच्चों से घुलते मिलते नहीं, उनको समझते नहीं है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति आत्महत्या अवश्य करता है, क्योंकि उसको यही लगता है कि अगर मैं अपने घर वालों को बताऊंगा भी तो वो यही कहेंगे, हमने तो कहा था कि तुम ऐसा ऐसा कर रहे हो, वहां जा रहे हो, वहां जा रहे हो, ये काम कर रहे हो, इसमें कुछ नहीं होगा। मतलब वो और आपकी चोट को गहरा करते हैं। तो ये सोच के लोग आत्महत्या कर लेते हैं कि मैं जिसको भी इस विषय में बात करूंगा वो जो मुझे सांत्वना देंगे उससे मेरे घाव नहीं भरेंगे। जब लोगों को ऐसा विश्वास हो जाता है तभी वो ऐसा कदम उठाते हैं। इसलिए कभी भी एक बात ध्यान रखना अपने जीवन में, अगर आप आत्महत्या करोगे आपको प्रेत योनि मिलेगी, और प्रेत योनि में आपको कई वर्षों तक भटकना पड़ेगा। और जब प्रेत योनि समाप्त होगी, और प्रेत योनि बहुत वर्षों की भी हो सकती है, ध्यान रखना,
500, 800 साल के प्रेत देखे गए हैं। प्रेत योनि बहुत लंबी होती है। प्रेत योनि के बाद फिर आपको 84 लाख की जो आगे आने वाली जो योनियां होती हैं उनमें जाना होता है। उसके पहले आपको नर्क भी भोगना पड़ता है। नर्क भोगने के बाद फिर आपको आगे के जन्म मिलते हैं। प्रेत योनि एकमात्र ऐसी योनि है जो नर्क के पहले आपको दे दी जाती है। तो अगर आप आत्महत्या करते हैं तो तुरंत आपको प्रेत योनि प्राप्त हो जाती है, जिसमें आपको रहना पड़ता है और ये सब देखना पड़ता है कि आपके पीछे आपके परिवार के लोग क्या कष्ट भोग रहे हैं। बहुत पछतावा होता है लेकिन कुछ कर नहीं सकते। बहुत इच्छा होती है कि बहुत गलती होगी जो आत्महत्या कर रही, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते। एक बार ये शरीर छूट गया, आपके ही बच्चे आपकी आंखों के सामने दुख तकलीफ में भटक रहे होंगे, आपके माता पिता दुख और तकलीफ में रहेंगे, लेकिन आप एक प्रेत योनि में बैठ के आप उनकी कोई सहायता नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा कड़वा सत्य है। इसलिए आत्महत्या नहीं करना चाहिए। ये मत सोचिए कि आप मर जाएंगे तो ये सारे दुख हैं जो आपके समाप्त हो जाएंगे और आप सीधे सीधे आगे के लोगों की यात्रा आपकी शुरू हो जाएगी। नहीं होगी। अगर आपने आत्महत्या की है, प्रेत योनि मिलेगी। कई वर्षों तक आप अपने घर की वो सारी समस्याओं को प्रेत रूप में देखते रहेंगे। जिस लड़की के लिए आपने मरे हो उसी की आप शादी भी देखेंगे, प्रेत योनि में बैठे बैठे देखेंगे कि अपना पूरा जीवन बिता रही है और आप कुड़ते रहेंगे, आपकी आत्मा दुखती रहेगी, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाएंगे। आपका जो प्रेत योनि का जो जितना भी आपका समय 100-200 साल जितना भी मिलेगा वो आप भोगेंगे। उसके बाद ही आपके आगे नर्क की यात्रा शुरू होगी। इस प्रेत योनि से निकलने के जो तरीके हैं वो भी होते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार, जो हमने कई बार आपको बताए हैं, लेकिन वो आपके लिए जरूरी नहीं कि कोई करे, क्योंकि आप ऐसे अगर गलती करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि अगर आप ये सोचते हैं कि चलो मैं मर जाता हूँ, मेरे घर में तो बहुत नियम पाले जाते हैं, अगर मैं मर भी गया तो मेरे घर वाले मेरा अंतिम संस्कार और दूसरी जो विधि होती है, श्राद्ध वगैरह, सब कुछ इतना अच्छा करेंगे कि मुझे मोक्ष मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा। आवश्यक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कुछ पाप ऐसे होते हैं, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनकी सजा भोगनी ही पड़ती है, और बहुत सारी गलतियां ऐसी भी होती हैं जो श्राद्ध कर्म में भी हो जाती है। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हमने अच्छे से श्राद्ध करा दिया तो दिवंगत आत्मा को मोक्ष मिल गया या मुक्ति मिल गई, लेकिन उनके श्राद्ध में भी गलतियां निकल आती हैं, ऐसी त्रुटि हो जाती है जिस वजह से वो श्राद्ध मान्य नहीं होता है। तो इसीलिए आत्महत्या करना कहीं से भी सही नहीं है। दुनिया में आए हो तो लड़के जियो, और जो भी पूर्व जन्म की वजह से आपको दुख तकलीफ मिल रही है उसको भोग लो इसी जन्म में, जिससे आगे वो फिर आपके साथ ना जाए। दोबारा जब मनुष्य जीवन मिले तो वो दुख तकलीफ आपको दोबारा ना मिले, इसलिए सब कुछ इसी जन्म में भोग लीजिए, आगे लेकर मत जाइए। तो ध्यान रखिए जीवन में अपने कि आत्महत्या करना किसी भी तरह से ये आपके लिए लाभदायक नहीं है। और अगर आपको मानसिक रूप से अगर आप डिप्रेशन में, कोई भी दुख तकलीफ में है, तो आप अपने इस स्थान से बाहर निकलिए, दूसरी जगहों पे जाइए, दूसरे शहरों में जाइए, घूमिए, अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाइए। अगर आप बाहर निकल जाते हैं, अपने घर की उस नकारात्मक ऊर्जा के उस माहौल से बाहर निकल जाते हैं, तो इसका अवश्य आपको लाभ मिलेगा और आपके शरीर की जो नकारात्मकता वो बाहर निकल जाएगी, कम होगी, और इस वजह से आप डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब भी कोई डिप्रेशन में आता है तो उसे हिल स्टेशन या दूसरी जगह पे जाना चाहिए। तो आप भी ऐसा कीजिए। और एक बात ध्यान रखना कि जिस वजह से आप डिप्रेशन में जाते हैं उस चीज का त्याग करना चाहिए। ये नहीं कि बाहर गए, अच्छा लगने लगा तो वापस आके वापस उसी के पास घुस रहे, कि जिस इंसान की वजह से आप डिप्रेशन में गए वापस लौट के और उसी से मिलने चले गए या उसी से आपने संबंध रखे। सारे संबंध तोड़ दीजिए जिनकी वजह से आप डिप्रेशन में जाते हैं। सारे संबंध एक बार अगर आपने मन में ठान लिया कि मैंने उसको अपने दिमाग से निकाल दिया, मतलब निकाल दिया, फिर दोबारा ऐसे इंसान के पास, चाहे वो कोई स्त्री हो, चाहे कोई पुरुष हो, कोई भी हो, एक बार जिसको मन से निकाल दिया फिर जीवन में दोबारा उसके तरफ नहीं जाना चाहिए, तो ही आप आगे जीवन में जी पाएंगे। नहीं तो आप आत्महत्या जैसा कदम उठाएंगे और अपने इस लोक को और परलोक को दोनों को बर्बाद कर लेंगे, क्योंकि मोक्ष आपको नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। उल्टा ये दुगनी सजा हो जाएगी आपके लिए कि आपको प्रेत योनि मिल जाएगी और सब कुछ आप अपनी आंखों से देखेंगे। आपके घर में बर्बादी, आप जिसके लिए मरे हैं उसके पूरा जीवन देखते हुए दुख आपको भोगना पड़ेगा। कुल मिला के आपका खुद का सत्यानाश होगा आत्महत्या करने से। इसमें कोई भलाई नहीं है। आत्महत्या, एक बात ध्यान रखना, दुख से मुक्ति नहीं है, बल्कि दुखों को 10 गुना करना ही आत्महत्या का दूसरा नाम है। क्योंकि जीवित रहते हुए तो आप फिर भी दूसरों की सहायता कर सकते हैं, परिवार के लोगों की मदद कर सकते हैं, लेकिन मरने के बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे और सिर्फ प्रेत योनि में आप ये सारी चीजें देखकर खुद दुखी होते रहेंगे। इसलिए इसी में आपका भलाई है कि आत्महत्या ना करें, लड़ जाइए, दुनिया से लड़ जाइए, चाहे कुछ भी करना पड़े लड़ जाइए। यहाँ पे खुलकर सब कुछ नहीं बोल सकते, पर लड़ जाइए, शेर बन जाइए। मत डरिए कि क्या होता है, लड़ने झगड़ने से क्या होता है, लड़ जाइए। अगर सामने वाले आपके जीवन में कोई भी दुख दे रहा है, आप लड़ जाइए, लड़ना सीखिए, शेर बन के जिए इस जीवन में। कभी भी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक बात ध्यान रखना, इस पूरी दुनिया में एक बात ध्यान रखना, आप कुछ भी कर लें,
कुछ भी कर ले, सिर्फ 20% लोग, 20% लोगों को ही आप जीत पाएंगे, 20% लोगों का ही आप दिल जीत पाएंगे। 80% हमेशा आपका विरोध करेंगे, 80% हमेशा आपके विरोध में ही रहेंगे, और उन 20% लोगों के साथ ही आपको ये जीवन बिताना है। कभी ये मत सोचना कि 100% लोगों को आप जीत लेंगे। जो 100% लोगों को जीतने की कोशिश करेगा वो उसका जीवन ऐसा ही व्यर्थ चला जाएगा, लेकिन 100% लोगों को आप कभी नहीं जीत सकते। 20% लोगों के साथ ही आपको जीना है। 20% लोग जो आपके जीवन में, जो लोग आपसे मिलते हैं, टकराते हैं, उनमें से 20% लोग ही आपके सच्चे साथी हैं। वही लोग आपके सुख दुख में आपका साथ देंगे, और उनके साथ प्रसन्नता पूर्वक जीवन अपना बिताइए। बच्चों को भी प्रसन्नता पूर्वक अपना जीवन जीने दीजिए। सिर्फ लिखाई पढ़ाई का उनके ऊपर दबाव मत बनाइए, क्योंकि बचपन जो होता है ये स्वर्ग के जैसा होता है। बचपन में जो बच्चे जो अपना जीवन का आनंद लेते हैं वो दोबारा कभी नहीं देखने को मिलता। आप स्वयं भी अपना बचपन याद कीजिए, जब कोई नफरत नहीं थी, कोई राजनीति नहीं थी, कोई दुख तकलीफ नहीं थे, और आपने अपने बचपन में छोटी छोटी बातों में कितना आनंद लिया। आज भी आप सोचते होंगे कि जहाँ पे आपका बचपन बीता, आज वो बिल्डिंग कैसी दिखती होगी, आज जब जाते हो स्थान कैसा दिखता होगा, वो गांव या वो शहर कैसा दिखता होगा। आप वो आनंद को आप अनुभव कीजिए कि कितना आनंद था वो। तो आज आप अपने बच्चों को घरों के अंदर बांध के मत रखिए। अपने बच्चों को आज अपने खेलने दीजिए, अपने रिश्तेदारों के घर आने जाने दीजिए, और उनको वो जीवन का आनंद लेने दीजिए कि वो आपका अनुसरण करें और आपकी बात को माने और समझें। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।